जो अंधकार है, अज्ञान है, इसे दूर करने के लिए और जो भीतरी आनंद है या ईश्वर के साथ जो मिलकर के रास रचाने का आनंद है, उस आनंद को जीव प्राप्त हो, जीव के दुख कम हो, इसलिए भी भगवान ने होली का उत्सव मनाया था। भगवान चक्रधर स्वामी काशी से भड़गांव नाम के स्थान पर आते हैं। ये महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थान उपलब्ध है। तो वहाँ जब भगवान आते हैं तो वो होलिका दहन का कार्यक्रम हो गया होता है। वहाँ भगवान जाते हैं और भक्तों के साथ वो होली का, उस समय तो ऐसे रंग और उसका त्योहार नहीं था, तो होली की जो राख होती है जलाने के बाद, उसके संग भगवान ने होली खेली थी और फूलों की होली खेली। आज दूसरी जगह पे तो मंदिरों में होली होती है, पर मैं इस बात को मना करता हूँ कि हमारे मन के भीतर वो पवित्र भाव होने चाहिए। वो पवित्र भाव परस्पर एक दूसरे के मन में होने चाहिए। यदि वो नहीं है तो भगवान कहते हैं कि हमारे सारे जो व्यवहार होते हैं वो विषय विकारों वाले होते हैं। इसलिए हम जो होली खेलते हैं उसमें हमारा मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र हो और दूसरे को तिलक लगाए, दूसरे के ऊपर फूल की वर्षा करें और दोनों आनंदित हो, ये मन में भाव होता है। और दोनों के मन में परस्पर एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष कलह का भाव हो वो समाप्त हो जाए। ये होली के उत्सव का महत्व होता है। इसको हम जानें, इसको हम अपने जीवन में उतारें, तब तो होली का महत्व है। यदि हम वही भाव हमेशा अपने मन में रखते रहेंगे तो हमारे कर्मनाश नहीं होंगे। दूसरा एक ईश्वर की लीला का उद्देश्य होता है कि जीवों के कर्मों का नाश हो। भगवान ने होली खेली तो भगवान के पास आनंद की कोई कमी नहीं थी। यह जो जीव भगवान के साक्षात सामने थे, उन्हें तो साक्षात ईश्वर के दर्शन हो रहे थे, उनको आनंद की क्या कमी थी। लेकिन उससे जीव के कर्मनाश होने चाहिए। दर्शन, स्पर्शन और संभाषण, इन तीन दृष्टियों से कर्मनाश होता है। दर्शन यानी ईश्वर का हम साक्षात्कार कर रहे हैं, ईश्वर को सामने देख रहे हैं। हम तो इतने पवित्र आत्मा नहीं है या इतने पुण्यवान नहीं है कि हमें भगवान के दर्शन हो सके। पर जिन लोगों को भी हुआ दर्शन, स्पर्शन, स्पर्शन यानी भगवान का स्पर्श करके, तो भगवान का स्पर्श कैसे करें? उनके चरणों में हम झुके, उनके चरणों में और मस्तक पर फूल का वर्षा करें। और तीसरा है संभाषण, भगवान के साथ संवाद उत्पन्न करें। यानी भगवान आपको कुछ उपदेश दे, कुछ जीवन में अमृत दे, ये भाव होता है। और हम भगवान को कुछ पूछें, अपनी शंकाओं का निवारण करें। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछे, बृहदारण्यक ने भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछे, भाईसा ने भगवान को प्रश्न पूछे और अपने मन में जो शंकाएं हैं उनका निवारण किया है। तो ये मन में भाव होना चाहिए। और दूसरा, काया वाचा मनसा, कर्म तीन प्रकार के होते हैं। काया यानी शरीर द्वारा कर्म होता है, वाचा यानी वाणी द्वारा कर्म होता है, और तीसरा होता है मन द्वारा कर्म होता है। मन में भाव तो बहुत है, कुछ करना है, लेकिन वो भाव तब होता है जब हमारे अंदर उत्साह हो मन में कि हमें करना है, हर परिस्थिति में भगवान तक पहुंचना है। यहाँ तो असंविधान नहीं, यानी भगवान नहीं है। आज तो हमें ये होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए कि मंदिर तक पहुंचना है। मंदिर तक जाएंगे तो स्थान, प्रसाद, भिक्षु, वासनिक, चित्रवृत्त, साधन का दर्शन होगा। तो मन में आया और काया ने किया, यानी शरीर द्वारा हमने संपन्न किया। उसके बाद वहाँ जा करके ये नहीं कि आपस में गप्पे छाटनी है,
तो हम कुछ भगवान का भी गुणगान करें, भगवान का भजन कीर्तन करें, जिससे हमारे कर्मों का नाश हो, मन हमारा पवित्र हो। वैसे मन अपवित्र होता है, बात यहाँ भी करेंगे तो हम अपने में इतने मस्त होते हैं, सारी जिंदगी आपको अधूरी पड़ जाती है इन कामों के लिए। लेकिन यहाँ भी हम शांति से भगवान के साथ एकजुट होकर के नमस्कार करते हैं, तब भी हमारा मन स्थिर नहीं होता। जब तक मन में स्थैर्य नहीं होता, श्रवण मनन चिंतन नहीं होता। श्रवण मनन चिंतन और निधिध्यासन, ये 4 बातें होनी चाहिए। श्रवण यानी कुछ भगवान के बारे में सुनना, मनन यानी उसके ऊपर सोचना, उसको बार बार रिपीट करना, याद करना। चिंतन यानी उसके ऊपर विचार करना कि इससे हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए भगवान ने कहा कि जल ग्रहण कीजिए जिससे आत्मा पवित्र हो, तो वो भगवान द्वारा दिया गया जल भी हो, भगवान द्वारा कुछ भी प्रसाद में प्राप्त हुआ हो, तो उसको किस प्रकार से ग्रहण करना है, उसके ऊपर सोचे आप। निधिध्यासन यानी जो कुछ पहले कर्म है उनके बारे में सोचे और वो कर्म का नाश कैसे हो वो सोचे, आगे कर्म न करने की प्रतिज्ञा करें। ये श्रवण मनन चिंतन और निधिध्यासन 4 चीजें। तो हम जब कर्म करते हैं तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मंदिर में आते हैं, कुछ हमें ग्रहण करना करके ले जाना है, हम प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, तो ये नहीं है कि अपना थाली में से अपना भर दिया अपने झोली में और चल दिए, तो ये भाव नहीं होना चाहिए। प्रसाद का अर्थ होता है ईश्वर की प्रसन्नता से, ईश्वर की खुशी से हमें जो वस्तु प्राप्त हो। यहाँ भी प्रसाद होता है, तो ये मत समझा कि हमने अपने लिए रख लिया है। हमने रख लिया नहीं है। आप घर जाते हो तो हर एक को व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते हैं। आपका भाव क्या होता है कि सबको मिले। ऐसा ही ईश्वर का भाव होता है कि सब जीवों को मिले। यहाँ आप भर के ले जाएंगे तो दूसरे को नहीं रहेगा, आप ले जाओ, हमें रखना नहीं। लेकिन यह मन में भाव होना चाहिए कि ये सभी हमारे बंधु भाई हैं, इनको भी प्रसाद मिलना चाहिए। जब तक सबको नहीं मिलेगा, सबकी आत्मा शांत नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, क्या लाभ होगा। तो हम कर्म घटाने चाहिए, कर्म बढ़ाने नहीं चाहिए। कोई भी कर्म हम करें तो उसमें कर्मनाश होना चाहिए, न कि कर्म हमारे बढ़े। भगवान कहते हैं विधि करिता विधि सुरे विधि अविधि परिहार। विधि यानी जो नियम कर रहे हैं, एक नियम है कि भगवान को नमस्कार करने आए, कुछ समर्पित करने आए। पहली बात तो मन से ये निकाल देना कि हम देंगे, भगवान तो खाते नहीं, महात्मा जी को देना है, महात्मा जी को क्या करनी है, क्या जरूरत है, ये मन से निकाल दो। यहाँ पर जो भी होता है वो हम समझते सबके लिए प्रसाद हो, हमारे मन में कभी भी भाव नहीं आता। यदि हमारे भाग्य में है तो ही हमारे मुंह में जाएगा, हमें मिलेगा। हमारे भाग्य में नहीं है तो तुमने कितना भी दिया तो हमें प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए भी भाग्य चाहिए कि आपका प्रसाद, आपकी वस्तु भगवान स्वीकार करें। कई बार ऐसा होता है कि हम जोड़ते हैं। भगवान ने एक उदाहरण दिया राधाईसा का। वो किसान थी, उसने विनोद है जिसको कहते हैं, या रुई, तो वो इकट्ठा किया। उसने सोचा इकट्ठा करेंगे, हम बेचेंगे, फिर भगवान के पास जाएंगे, फिर भगवान को उपहार बनाएंगे। वो मनोरथ ही करती रही, बीच में संकल्प ही करते रहे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और एक दिन क्या होगा कि वो रुई मटकी में रखी थी। उस समय पहली बात है 800 साल पहले, उस समय कोई ऐसा नहीं होता। उसने मटकी में रखी थी, एक दिन आग लग गई, रुई चल गई, उसके सारे संकल्प वही रह गए। तो जो मानसिक क्रिया थी, मन में जो संकल्प धारण किया था कि ऐसा करना है, वो वही खत्म हो गया। मानसिक, वाचिक और कायिक। तो न तो वो भगवान के पास जाकर के बोल सकी, न भगवान को समर्पित कर सकी, वो नहीं हुआ। इसलिए हम जब कर्म करते हैं तो उसके बहुत दूर तक उसका सोचना चाहिए। कोई भी कर्म करते हैं तो बहुत दूर तक सोचना चाहिए। दान, भगवान को दान करते हैं या किसी को भी दान करते हैं तो दान का अर्थ ही होता है कि अपनी स्वसत्ता निवृत्ति, परसत्ता संपादने,
ते दान, अपनी सत्ता खत्म करो। ये नहीं कि महात्मा जी हमें प्रसाद देंगे, अब हमने इतना बड़ा वीडियो में सामान लाया है तो हमें होना चाहिए, हमने वापस कुछ किया ही। ये भाव मन में नहीं रखना है। हमारा देने का अर्थ ये है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अब वो दे ना दे, खुद खाए या किसी को दे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो वो भाव मनुष्य का मन में होना चाहिए। ऐसे एक जगह कथा हो रही थी तो सबको पता चला कि महात्मा जी कुछ लेते नहीं है। महात्मा जी लेते नहीं है तो एक बुढ़िया थी, वो कभी किसी को एक नया पैसा तक नहीं देती। उसने सोचा ये महात्मा जी लेते नहीं है, जब सब आपने अपने पूर्ण लिया या कुछ दान की वस्तुएं लाते तो ये वैसे वापस करते हैं। तो एक दिन वो अपने पास जितनी जमा पूंजी थी उसकी कोठरी बनाई, महात्मा जी के सामने रखी। अब क्या महात्मा जी ने सबको दे दिया, सब लोग मुक्ति चले गए। अब वो बचे, वो महात्मा जी ने वो दी नहीं उसको। अब क्या करें, मुझे क्यों नहीं दी? वो बैठी रही, महात्मा जी भी उठ के चले गए। वो महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी वो कोठरी तुम्हें उठा के ले गए, हमें वापस क्यों नहीं करें? बोले मैं इसी इंतजार में था कि जब तक मेरे काम के लिए उचित वस्तु नहीं होगी तब तक मैं नहीं लेगा, मैंने नहीं लेंगी। तो आप आपने मेरे लिए उचित साधन सामग्री इकट्ठी की है, इतने पैसे इकट्ठे किए, उससे मेरा कुछ काम बनेगा, इसलिए मैंने रख लिया। बोले मैंने तो इसलिए रखी कि सब लोगों को पता लग गया कि मैं बहुत श्रद्धालु हूँ, ये पता लगे। तो मन में ये भाव होना नहीं चाहिए। जब भी हम क्रिया करते हैं, जब भी कुछ दान देते हैं या कुछ समर्पण करते हैं, तो अपने से बढ़कर या उसमें हमारी ये भावना न हो कि हमारा नाम हो जाए। हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम कब तक रहेगा? राजा महाराजाओं के नाम नहीं रहे, हमारा क्या नाम रहेगा? इसलिए निष्काम भाव तभी उत्पन्न होगा जब इस प्रकार की क्रिया आप हमेशा करते रहे, इस प्रकार का कर्म हमेशा करते रहे। तो भगवान की जो लीलाएं या होली का उत्सव होता है, इसमें भगवान का ये उद्देश्य होता है कि जीव के कर्म का नाश हो, उसमें मन में पवित्र भाव हो। तो आज से हमारे मन में एक दूसरे के प्रति पवित्र भाव हो। कोई भी हम काया वाचा मानसा कर्म करते हैं तो कर्म में शुद्धि हो, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। बोले कृष्ण भगवान।